एक अमेरिकन स्टूडेंट की एक छोटी सी गलती और नॉर्थ कोरिया में उसके लिए बन गई एक रात डरावनी। Criminal act against the state. The defendant has committed severe crimes against the people. यह है ओटो वॉरबियर, 21 साल का अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट। 2 महीने पहले उसने नए साल की पार्टी टूर पर जाना तय किया। डेस्टिनेशन था नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। 2016 की 1 जनवरी की सुबह ओटो ने ऐसा कदम उठाया जिसे बाद में नॉर्थ कोरियाई सरकार ने गंभीर अपराध माना। Criminal act against the state. The defendant has committed severe crimes against the people. रात की पार्टी के बाद कथित तौर पर उसने होटल के हॉलवे से एक पोस्टर हटा लिया। इसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अपने अपराध की गंभीरता समझता हूं। अब मैं यहां एक तानाशाही शासन के हाथों अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ओटो का यह अपराध अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और बढ़ा सकता था। न्यू ईयर ईव 2015, प्योंगयांग में हजारों लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे। इन लोगों के बीच एक टूरिस्ट ग्रुप भी था, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से। ये लोग 5 दिन 4 रात के न्यू ईयर टूर पर आए थे, जिसकी कीमत थी $1200। ओटो वॉरबियर भी उन्हीं में से एक था। टूर के दौरान वे बार में ड्रिंक करते, फाइन डाइनिंग का आनंद लेते और देश के राजनीतिक प्रचार को भी देखते। 70 फुट ऊंची किम इल सुंग और किम जोंग इल की मूर्तियां हर जगह थीं। नॉर्थ कोरियाई नागरिक उन्हें लगभग पवित्र मानते थे। ओटो और बाकी टूरिस्ट्स को बेहद सावधान रहना था। सिर्फ एक छोटी गलती भी उन्हें कठोर सजा दिला सकती थी। ओटो का जन्म सिनसिनाटी, ओहायो में हुआ। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। हाई स्कूल में वह लोकप्रिय, एथलेटिक और स्मार्ट था। वह फाइनेंस में मेजर कर रहे थे। जिम में अपने जूनियर ईयर के दौरान उन्होंने विंटर ब्रेक एडवेंचर के लिए नॉर्थ कोरिया जाने का फैसला किया। 2015 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने नॉर्थ कोरिया यात्रा के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन टूर एजेंसी ने इसे अत्यंत सुरक्षित बताया। Tour is absolutely safe and a wonderful cultural experience. टूर में ओटो ने यूएसएस प्यूब्लो का दौरा किया। यह जहाज 1968 में नॉर्थ कोरियाई सेना ने कब्जा किया था। गाइड ने इसे इंपीरियल एनिमी कहा। ओटो समझ रहे थे कि वह सिर्फ किसी देश में नहीं बल्कि दुश्मन देश में है। 1 जनवरी 2016 की सुबह ओटो अलेजेडली होटल के स्टाफ एरिया से एक पोस्टर हटाते हैं। इस पोस्टर में सुप्रीम लीडर का नाम लिखा था। DPRK में यह एक गंभीर अपराध माना गया और इसे जनता के लिए प्रचारित भी किया गया। Criminal act against the state. The defendant has committed severe crimes against the people. सुप्रीम कोर्ट में केस सिर्फ 1 घंटे में खत्म हुआ। ओटो को 15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। Is 15 years of hard labor. मुझे इस्तेमाल किया गया और प्रेरित किया गया। मेरी गलती बहुत बड़ी थी। मैं माफी मांगता हूं और जीवन बचाने की मदद चाहता हूं। 17 महीने बाद ओटो को अमेरिका वापस लाया गया। वह बेहोश, अंधा और बहरा था। फीडिंग ट्यूब लगा था। शरीर कमजोर और मस्तिष्क की स्थिति अनरिस्पॉन्सिव वेकफुलनेस थी। 6 दिन बाद 2017 में ओटो वॉरबियर की मृत्यु हो गई। नॉर्थ कोरिया का कहना था कि यह खराब खाने और दवा की प्रतिक्रिया का परिणाम था, लेकिन अमेरिकी डॉक्टरों और परिवार के अनुसार ओटो को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई थी। ओटो वॉरबियर की कहानी सिर्फ एक युवा की नादानी नहीं, बल्कि राजनीतिक दांव-पेंच, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का भी प्रतीक है। क्या उसे नॉर्थ कोरिया में इतना टॉर्चर किया गया, या फिर यह सच में खराब खाने और दवा की प्रतिक्रिया का परिणाम था? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी हैरान कर गई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।